किसान। अरे यस सर। इतना शोर क्यों हो रहा है? सर रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल? हर साल रिहर्सल करते हो और कॉलेज का नाक कटवाते हो। यही लिए तक कर रहे हैं सर कि आपका नहीं कटे नाक। फालतू की बात मत करो, जाओ अपने अपने क्लास में और इस घंटी के बाद रिहर्सल करना। 1 घंटे के बाद तो एक दूसरा घंटी चलेगा सर, पान दुकान में। पान दुकान में? हाँ। फालतू बात मत करो, जाओ अपने अपने क्लास में। डाल दे। अरे एकरा के छोड़ किसान, चंदा के आवे के टाइम हो गई बा। चल 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 घबरा चल। ए बनवारी रे, चंदा आगिल का कॉलेज से है? मुंह का टेढ़ा करते रही रे। अगर आगिल तो कह दे आगिल, नहीं खेल तो बोल दे नहीं खेल। अकार है के कब आवा था के कब जाता, ये सब देखा खातिर दुकान खोल के बैठल बानी कार है। और तो नहीं यहाँ भीड़ का लगौले बाड़ा रे, फालतू के लोग। निकला यहाँ से। फालतू क्या करे बोली है? अरे तोरा के बोली है रे, तोरा के। निकाल बाहर। अरे निकल ना, निकला तानी बाहर। रुक अरे रुक रुक, निकला तानी रुक। ए किसान हो तो हर चंदा आगिल हो। ए झगरू इन्हें आना रे का भइल? तनी हमर साइकिलिया टेढ़ा करना। हो गई। ओके चंदा, ए चंदा। अरे कहाँ गुजर जाता रे? हमरा साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गइल बा, सीधा कदा। चल सीट के धर। तैं कोबी भंटा बोए वाला गोविंद प्रसाद के बेटा हुए ना रे? हाँ तै समझा दे अपने बात के। अरे वो कहा कोबी भंटा बोए वाला एगो मामूली किसान और हम एगो बिजनेसमैन। वो बार बार हमसे टक्कर लेता रे। हाँ। बड़ा सुंदर बड़े यार। हाँ सुंदर है रे। तहर दुकान का टायर बा, का ट्यूब बा, का रिंग बा, का सीट कमर बा। बाबूजी हैं? हमके 100 रुपए चाहिए। काहे रे? हमके सहेली लोग के साथ पिकनिक पे जाए के बा। तू जा काली ले लिया। तू काल काल बोल के टरका दिला। हमार सहेली लोग आवता लोग, हमके अभी चाहिए। इला चल जा। हाय हाय का ये स्टाइल बा। एक स्टाइल रे। तारा मोच के का मोच बता। हाँ हाँ तनी चंदा से पूछा ना, वो कहाँ जाती है? हाँ बेटी चंदा। हाँ बाबूजी। अरे पिकनिक में कहाँ जाता रू बेटी? नदी किनारे। नदी किनारे जाती है। नदी किनारे। अरे रुक, तै काहे पूछ ले रे कि वो कहाँ जाती है? तुहार बेटी चंदा ही है हो और जवान हो गई बिया, तो तुहार जानल जरूरी बना कि वो कहाँ होती है, कहाँ जाती है। सही बात बा। ये बात बा। बहुते मजा आई है ना? अरे हाँ, ये लोग यहाँ कैसे? हो दे आगे लिसन रे। चलो चल के देखल जाओ, चलो। ए किसान, सब गुस्सा में नहीं आवत रिसन। चल भागे के रे भाई। अरे रुका सा लड़की के खींच टाटा फीस। साइड डाउन। ए हाँ तू लोग यहाँ का करे ताड़ा? मछली फंसावत तानी, लेकिन एको गो ना फंसली सा। भगवान जाने कभी फंसी। चुप। देखा फालतू बात मत करो। हमनी के एजा पहले से पिकनिक के प्रोग्राम रहल। तू लोग भागा यहाँ से, भागो हटा। हट हमनी के हटी सा। हाँ तारा लोग के बैठे के बाद जा कहने कचरा पार्टी में बैठा लो, बुझाइल? बोलत तो ऐसे बड़ी जैसे कि जगह इनका बाप के है। ए हमरा बाप के नाम मत ला। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लागेलू। हाँ। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 होए, तारा के फुर्सत से बनवले बड़े। हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो कैल बनी का। डाउनलोड हो के आइल बानी के। चुप रहो, सहरा से तो मुंह लागल बेकार बा। गले लग जा। लौका हकाई चंदा, चंदा को बात को ही कहले बियाह के बाद तो तोहरे हाथ के बनावल हमरा खाए के बा। तो बियाह के पहले सोचनी कि अपना हाथ से बना के खिया देती। हम तरह से बियाह करेम। रुका बता तानी। ए चलन दिखाओ। रुको।
सर ये आदमी बिना चलान के ट्रक लेकर भाग रहा था सर। पकड़ो इसे। गोदाम में स्टोर कीपर नहीं था? हाँ सर, पर वो और मैनेजर एक दूसरे के साथ मिले हुए सर। मैनेजर कहाँ है? जाओ जल्दी से उसको मेरे पास लेकर आओ। जी सर। मैनेजर कहाँ है? पता नहीं सर। ढूंढो उसको। जी सर। इतनी बड़ी चोरी हो रही है, मैनेजर, स्टोर कीपर, गेट कीपर सब आपस में मिले हुए हैं, और तुमको बेटा इस बात की जानकारी भी नहीं है। कैसे संभालोगे इतने बड़े बिजनेस को? सॉरी पापा। सर वो मैनेजर भाग गया सर, मैंने पुलिस बुला लिया सर। यह सिलसिला कब से चल रहा है? सर ठीक से तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है काफी दिनों से चल रहा है सर। एक बार मैनेजर ने मुझे रिश्वत देके खरीदने की कोशिश की थी, मुझे तभी डाउट हो गया था सर। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर उस वक्त मैं नया नया था, अगर बिना सबूत के उस पर इल्जाम लगाता तो आप भी मेरा यकीन नहीं करते। इसीलिए सर मैं छुट्टी का बहाना करके आज काम पे चला आया और उनकी चोरी पकड़ी गई। तुम्हें बहुत चोट लग गई है, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। जी सर। राम प्रसाद। जी सर। आज से तुम इस फैक्ट्री के नए मैनेजर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। का यहाँ पर तेरी दामा के बीमारी में का? अरे हाउ देख, ए चंदा, अरे आज तो तू सूरज नियन चमकतारू हो। ठीक से लाइनो मारा नहीं खाओ तेरे झुझुना लगाओ चुना, देख लाइन क्या मारा जाला। हाय चंदा, एक तो हाई हिल के सैंडल, दूसरा ओढ़नी में नील। अरे तू ताज हमार ले गलू दीन। कुछ तो अपने खानदान और स्टेटस का ख्याल रखिए बाबूजी। पैर की धूल से माथे पर तिलक नहीं लगाया जाता। सारी दुनिया का तजुर्बा है बहू मेरे पास। पायल हमारी लाडली बिटिया है, और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम उसकी शादी अच्छे खानदान में करें तो वो जिंदगी भर खुश रहेगी। फिर राम में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, शरीफ है, हमारी जात का है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारा नौकर है। हमारी बिटिया को दुख देना तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे सामने नजर उठा के भी बात नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है पायल की माँ? देखो जी, हम सब की खुशी इसी में है कि पायल को एक सच्चा जीवन साथी मिले, और मुझे लगता है कि आप पायल के लिए एक वर नहीं, कोई गुलाम खोज रहे हैं, जैसे कोई सौदा कर रहे हैं। और सौदेबाजी की नींव पर बने रिश्ते कभी नहीं टिकते। अगर आपको लगता है कि राम पायल के लिए सही रिश्ता है, सही वर है, तो उनकी शादी कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उन्हें विदा कीजिए। सौदा मत कीजिए। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले पायल उसे पसंद तो कर ले। आओ आओ राम, आओ बैठो। थैंक यू सर। आज मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये है मेरी धर्मपत्नी। जी नमस्ते। खुश रहो। और ये मेरा बेटा संजय, इनको तो तुम जानते ही हो। और ये मेरी बहू सुजाता। नमस्ते। और ये मेरी लाडली बेटी पायल। तो आपने मुझे किसी काम से बुलाया सर? देखो बेटा, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बेहद प्रभावित हूँ, और मैं तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहता हूँ। जी सर। मैं अपनी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ, और तुमसे अच्छा वर कौन हो सकता है? देखो बेटा, इसे इनका आदेश मत समझना। तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। ऐसी बात नहीं है माँ जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन ऐसे फैसले बड़े बुजुर्ग करते हैं। अच्छा होगा कि आप लोग मेरे बाबूजी से बात कर ले। प्रणाम। नमस्कार। ली चाय ली। थैंक यू। पी। हमारा भाग खुल गई कि रहुआ जैसे बढ़न आदमी के घर में हमार बेटा के रिश्ता तय होता। हमनी के तैयार बानी, बस रहुआ आदेश करी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो ठहरे लड़की वाले, आदेश तो आपको करना है। ऐसा कीजिए, पंडित जी से दिन और तारीख निकलवा करके मुझे खबर कर दीजिएगा। जैसन रहुआ कहीं। जी, जैसा भी हो आप मुझे जल्द से जल्द खबर कर दीजिएगा, ठीक है? अरे सूरज भान जी, रहुआ यहाँ? अरे लल्लन जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे रहुआ इन्हें कहने आयल बानी? अरे मेरी बेटी पायल को तो जानते ही हैं आप, गोविंद प्रसाद जी के बड़े बेटे के साथ उसकी शादी का रिश्ता तय करने आया था मैं। अरे एकरा बेटा के छोड़ के रहुआ और केहू न मिलल? ये क्या कह रहे हैं आप? इनका लड़का तो बहुत होनहार है। बेटा तो होनहार बा, लेकिन बाप तो गवार बा। ओकर का?
अब रहुआ एने आइल बानी त तनी हमरो घरे चली। देखिए ललन जी, अब गोविंद प्रसाद जी हमारे समधी बनने वाले हैं, तो यहाँ हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। नमस्कार। 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 नमस्ते। इतना बड़ा गाड़ी में क्या ही रहल हो? अरे वो हमार रिश्तेदार रहे ना। चुप कर दे। तोहार रिश्तेदार रहे तो गोविंद प्रसाद घरे काहे आइल? अरे बात ई अरे बाकी- बतावा बतावा, तोहार रिश्तेदार हमरा घरे काहे आइल रहले है? ला हम बता देता नहीं। एकर रिश्तेदार हमरा बेटा संगे अपन बेटी के रिश्ता जोड़े खातिर आइल रहले है। अरे हमरा घर तो कार वाला लोग आवेला, और ई पंचर वाला के बेटी खातिर कौनो साइकिल वाला भी नहीं खेजात। अरे चुप रहा। अरे ई ससुर खटारा ट्रैक्टर वाला कबो बाप जन्म में कार देख ले ना रहे। एगो कार इनका घर के आगे आ गई तो ई पगला गए बड़े। अरे सुना, हमरा बेटी खातिर लड़का वाला के कमी नहीं खे। अरे हमरा बेटी खातिर तो हवाई जहाज वाला सब आवले सन। ऊ तो हम मना कर देता नहीं कि हमार लड़की अभी ब्याह खातिर तैयार नहीं खे। वाह, बोला बेटा बोला, हमनी दोनों जना बैठले बानी लपेटे खातिर। कहता कि हमरा रिश्तेदार हवन। अरे कहे कि तोर रिश्तेदार बड़े रे। हाँ, हमरा घर तो बिना बुलावले आइले, और तोहरा घरे बुलावला के बात भी न गईले। अच्छा ए माई, माई रे, ए माई, माई, माई बोला 50 किलो लुआ, 50 किलो प्याज और 50 किलो दाल लिया देनी। हाँ। और भतवानी खाते मिस्त्री के भी बहना दे देनी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, एक कन्या के सगुन का सामान बात छूट गेल रहे, ले जाके पहुंचा। अच्छा। और रास्ता में से 1 किलो निमन मिठाई भी खरीद लिया, बुझाइल। और जल्दी आई है, बहुत काम बा। या काम बन गई। कैसे? यही बहाने भौजियों के दिख ले जाई। चला सा सामान उठाओ सब। ए भाई, यही ड्रेस में जाइबा, तनी बढ़िया पहन के आवा। ए भौजी के देवर, आप देख हमार तेवर। अरे तनी बढ़िया पहन के यह ससुराल वाले बहुत धनिक बाटे सन, कहीं नाक न कट जा। हाँ? का भइल? अब तो हमें ही कपड़ा बजाई। काहे? हम जाइब। काहे? हम जाइब, सामान उठाओ। रेडी। ओके, चल चला। मालकिन, मालकिन ये लोग पायल दीदी के ससुराल से आइल बा लोग। हाँ, आओ बेटा, आओ बैठो। आओ, प्रणाम माँ जी। खुश रहो, खुश रहो, बैठो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी हम राम भैया के सबसे छोट भाई है। हमारा नाम किशन है, झागर है, बुधना है। अच्छा, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, परीक्षा भी देते हैं और हर साल फर्स्ट आते हैं। पीछे से और इस साल भी घिंच घाच के फर्स्ट लाइए देंगे माँ जी। पढ़ाई का बहुत लोड है, दिमाग में दर्द हो गया है, ललटेन जड़ा के पढ़ते भी हैं माँ जी। टाइम बिल्कुल नहीं है माँ जी, लेकिन माई बोली ना, ऐसा गुन का सामान छूट गया था तिलकवा के दिन। हाँ। तो इसको पहुँचाओ। तो हम सोचे कि चलो भाई टाइम निकाल के चलते हैं, और हम आए हैं लेकर, और इसी बहाने भौजी को थोड़ा देखियो लेंगे ना। ठीक है। गोवर्धन जी ये मालकिन। शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर रख दो संभाल के। ठीक बा। अरे ये कचरा लेके कहाँ जा रहे हो? रखो यहाँ पे, दिखाओ क्या है इसमें। बहू, ये शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर देखो। इसमें देखना क्या है माँ जी? सड़ा हुआ मेकअप का सामान ही तो है, कोई खजाना थोड़ी ना है। चल रहे नाश्ता तो करके जाओ बेटा। माँ जी, अब राउंड नाश्ता वही दिन करब जहिया बरात लेके आई। ऐसे कैसे जा रहे हो? अपनी भाभी से तो मिल लो। अब भाभियों से उस दिन मिलब जहिया बरात लेके आई, और ऐसे भी उकरा मुंह में कोनो खजाना नहीं खेलागा। जनक माई, ए जनक माई, कहा जी? आई देखा शादी के कार्ड आइल बा। कहाँ से जी? सूरज भान जी के घर से। कितना सुंदर कार्ड बा। ये तो पायल दीदी के शादी के कार्ड है। पायल दीदी की शादी में कितना मजा आई ना बाबूजी। कब जाए बताई ना। कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के। काहे जी? काहे का? ऊ गोविंद प्रसाद हमके फुटलो आग ना सोहाला। ओकरा बेटा संगे अपना बेटी के ब्याह करता हूँ। यही से हम ना जाए। ओइसे रउआ के का करे के बा? अरे सूरज भान हमरा सगे बुआ के लइका हवन, और हमनी सब ना जाइब तब बुरा मान जाइए। आपने मुझे बुलाया? हाँ, संध्या कह रही थी कि तुम किशन को जानती हो। हाँ दीदी, अच्छी तरीके से। तुम उसी के गांव में रहती हो? नहीं दीदी,
वो हमारे पड़ोस के गांव में रहता है। अच्छा, कैसा लड़का है वो? एक नंबर का लफंगा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।